गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। परसेंटेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले मैंने परसेंटेज का जो फर्स्ट वीडियो बनाया है उसे आप जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है। उसमें मैं परसेंटेज को किस तरह से मैंने ऑपरेट किया है, आप उसे जाकर देखिए एक बार। उसके बाद ये परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ रेट की बात होगी वहाँ पे परसेंटेज की बात होगी, क्योंकि परसेंटेज तो एक रेट ही है। तो इसे अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, और जिस तरह से आज तक आप पढ़ते आए हैं उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड में आपको टाइम लगेगा। और अभी का एग्ज़ाम जो है, आप किसी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कैसे बना सकते हैं उस पर बात होती है, और सिलेक्शन वहीं से निकल के आता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और मैं उसे पहले पढ़ता हूं, और इस क्वेश्चंस को मैं कैसे विद इन सेकेंड बनाता हूं आप उसे देखिए। इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आइए देखते हैं। हालांकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं तो आप बना लेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन बनाना नहीं है, उसे जल्दी कैसे बनाना है आज उसी पे बात होगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 625 का 8% निकाले। बोलिए क्वेश्चन क्या है? इजी है, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन मेरा कहना है विदाउट पेपर एंड पेन कैसे बनाना है उसे देखेंगे। 8% की बात हो रही है ना, कोई वैल्यू जो दिया हुआ है 625, पहला वाला वीडियो में आप समझे होंगे कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है वो 100% होता है, यानी 625 जो है वो 100% है। इसका 8% आपको बताना है कि क्या होगा। तो बोलेंगे 1% को जब दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और 2 को जब डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। और आपको मैंने पहले बताया था 1% का मतलब 625 का इधर से राइट साइड से जब एक डिजिट के बाद यहाँ पे जब पॉइंट बैठाते हैं तो 10% होता है, और 2 डिजिट के बाद जब पॉइंट बैठाते हैं तो वो हमारा 1% होता है। तो आपको पता होगा कि 625 का 1% जो है वो 6 रुपये 25 पैसा है, तो 12 रुपये 50 पैसा हो जाएगा ना। 2% नहीं समझ में आया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1% का मतलब, ये देखिए मैं इसे लिखता हूँ पहले, ये समझिए। 625 है ना, तो ये 100% के इक्वल है ना, तो इसका 10% जो होगा वो तो 62 होगा, 62 होगा, और 6.25 जो है वो तो 1% के इक्वल होगा ना। तो 1% का मतलब यदि 625 है तो 2% का मतलब 12 रुपये 50 पैसा, 4% 25, और 8% जो होगा वो 50 के बराबर होगा। 625 का 8% जो होगा वो आपका आंसर 50 होगा। 1% 6 रुपये 25 पैसा, 2% 12 रुपये 50 पैसा, 4% जो हुआ 25, और 8% जो हो गया वो 50 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए और समझिए। बोला गया है कि वह संख्या क्या है, तो जो भी संख्या होगा वो तो अपना 100% होगा ना। उसका 25% 36 है, मतलब 25% उस संख्या का 36 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 100% क्या रहा होगा। तो देखिए, इसे तो तरह तरह से बना सकते हैं, विदाउट पेपर एंड पेन भी बना सकते हैं। तो 25 का ये 4 गुना है ना, तो यहाँ से 4 गुना कर दीजिए। तो 4 गुना करने आता है? 4 गुना नहीं करते हैं। 36 को डबल करेंगे तो 144 होगा, और 36 को डबल करेंगे तो 72 होगा, और 72 को डबल कर देंगे तो 144 हो जाएगा। किसी चीज़ को जब 4 टाइम्स करना हो तो पहले उसे डबल कीजिए, और फिर एक बार और उसे डबल कीजिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 36 को 4 गुना करना था ना, तो पहले 2 गुना किए तो 72 हुआ, और 72 को फिर डबल कर दिए तो 144। लेकिन मेरा कहना है
कि ये तो ठीक है, आप इसे लिख दिए और बना दिए। मेरा कहना है इस क्वेश्चन में पेपर पेन की ज़रूरत क्या है? अभी तक पढ़ते आए हैं, याद कीजिए कि 25% का मतलब 1/4 होता है। कोई वैल्यू होगा उसका 1/4 25 है, सॉरी 36 है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 यदि 36 है तो वो संख्या क्या रहा होगा? अच्छा, अगर ऐसे हम बोलते हैं कि किसी संख्या का आधा यदि 36 हो तो पूरा क्या रहा होगा, तो 72 बोलते कि नहीं? तो यहाँ भी तो वही है, 25% को 1/4 बोले थे कि नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू में। यदि 4 भाग में से एक भाग, 25% का मतलब 1/4 हुआ ना, तो 4 भाग में से एक भाग यदि 36 हो तो 4 भाग क्या होगा? 144 होगा कि नहीं? आप विदाउट पेपर एंड पेन भी इसे बना सकते थे। समझ में आ गया होगा? यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस को इजीली बनाया जाए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, उसमें आप परसेंटेज लिख के बना दिए, लेकिन मेरा कहना है इसमें आप परसेंटेज लिखिए तो देखिए दिक्कत होगा। 16 and 2/3 का मतलब किसी संख्या का 16 and 2/3% यदि 75 हो तो संख्या क्या है? अब यहाँ यदि आप ऐसे लिखते हैं कि 16 and 2/3% का मतलब 75 है, तो 100% का मतलब क्या होगा? यदि यहाँ पे लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स है। प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं ये बताइए, बोलिए कैसे? 16 and 2/3% का मतलब 75, तो 100% का मतलब क्या, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप उसके फ्रैक्शनल वैल्यू को देखिए, इजली बन जाएगा। याद कीजिए तो 33 and 1/3 का मतलब 1/3 होता है कि नहीं? तो 16 and 2/3 का मतलब 1/6 होगा कि नहीं? 1/6 किसको बोलते हैं? 1/6 किसको बोलते हैं? यानी 6 भाग में से यदि एक भाग यदि 75 हो तो छठा भाग क्या होगा? यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का मतलब यदि ये 75 हो तो 6 का मतलब क्या होगा? यही तो हो गया ना? नहीं समझ में आया? यदि हम ये बोले कि हाफ, किसी भी वैल्यू का हाफ यदि 30 हो तो पूरा क्या होगा? तो बोलेंगे 60। कैसे? हाफ मतलब 30, तो पूरा का मतलब कैसे आप 60 बोल देते हैं? ऐसे बोलते हैं कि 2 भाग में से एक भाग यदि 30 है तो दूसरा पूरा भाग क्या होगा? तभी तो ऐसा बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। यदि हम ये बोले आपसे कि आधा, हाफ यदि 30 हो तो पूरा क्या होगा? मतलब यदि एक भाग, 2 में से एक भाग यदि 30 हो तो दूसरा भाग क्या होगा? तो 1/6 का मतलब क्या हुआ? 1/6 का मतलब कभी भी जब हाफ निकालना रहता है, 1/6 निकालना रहता है, तो आप 1 हो जाइए, उसे 6 कर दीजिए। मैं ये बोलूं कि दूसरे व्यक्ति के पास पहले का आधा है, तो पहला व्यक्ति 1 रहेगा तब ना ये हाफ होगा। दूसरे व्यक्ति के पास पहले व्यक्ति के रिस्पेक्ट में 1/3 है, यदि ये 1 रहेगा तब ना ये 1/3 होगा। ऐसा कीजिए ना, इसे 3 बना दीजिए तो ये 1 हो जाएगा ना। आधा है, इसे 2 बना दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/6 का मतलब भी तो यही था कि 6 भाग में से एक भाग जो है यदि वो 75 है तो छठा भाग क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि 16 and 2/3 का मतलब 1/6 होता है और 100% पूछा जा रहा है, तो एक भाग यदि इतना है तो छठा भाग क्या होगा? ये 6 गुना है, तो अब बता दीजिए 6 गुना क्या होगा? 6 गुना का मतलब 75 को 6 गुना करेंगे, 75 का पहाड़ा थोड़ी आता है। बोलेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 150 होगा और 3 टाइम्स कर दीजिए तो 450 हो जाएगा। मतलब ये 450 का ही 16 and 2/3 का मतलब ये 75 था। समझ में आ गया होगा? मिटाता हूँ, जैसे जैसे होते जाता है मैं मिटाते जाता हूँ ताकि जगह मिले तो फिर बनाने में इजी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसे भी मिटा देता हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आइए इस क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 69% खर्च करता है, उसके बाद 93 रुपीज़ बचाता है, तो उसका आय क्या है? ये देखिए, इनकम। उसका इनकम बोलते हैं कि 100% रहा होगा। वो अपनी आय का खर्च कितना करता है? खर्च कितना करता है? एक्सपेंडिचर कितना है उसका? एक्सपेंडिचर है उसका 69%।
69%। तो सेविंग कितना रहा होगा, सेविंग कितना रहा होगा 31%। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। 69 खर्च करता है, ये देखिए खर्च उसका जो है वो 69% है, तो बोलते हैं सेविंग। अरे इनकम 100% रहा होगा, 100% जो भी वैल्यू होगा वो 100% होगा, उसमें से 69 खर्च किया तो बचाया ना 31%। और ये एक्सपेंडिचर 69% करने के बाद 93 क्या है, ये सेविंग है। मतलब ये ₹93 तो सेविंग है ना। 31% यदि 93 है, 3 टाइम्स है तो सभी 3 टाइम्स होगा, सभी 3 टाइम्स होगा। यहाँ आय पूछा गया था तो ये बताइए 300 रहा होगा, इसी का ना इतना खर्च किया होगा तो इतना सेविंग होगा। यदि आपसे बोला जाए बताइए तो खर्चा कितना किया, खर्च कितना किया 69%, तो इसका पहाड़ा आता है? नहीं आता है ना। 70 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 270 होगा ना, 3 उसमें से घटा दीजिए 267, या इसमें से ये घटाइए, जैसे आपको समझ में आता है वैसे बनाइए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कितना ईजी है, समझ में आया? क्या किए, एक्सपेंडिचर जो था उसको हटा दिए तो सेविंग बचा। 69 खर्च करने का मतलब 31% वो बचा रहा होगा, और ये 31% ही तो 93 के इक्वल होगा। तो 31% यदि 93 है तो 100% क्या रहा होगा, इनकम की बात बोली जा रही थी, तो ये बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे और मैं उसे बताऊंगा। देखिए ये बचपन से पढ़ते आए हैं और आप इसे बनाते भी हैं, इजी है, लेकिन मेरा कहना है परसेंटेज तो विदाउट पेपर एंड पेन बनेगा। आप क्वेश्चंस को देखिए और उसका आंसर बोल दीजिए। 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ा, उनमें से एक को कुल वोटों का 62% मिला और 144 वोटों से जीत गया। तो आपको पता है बनाने वाले कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? ये देखिए ऐसे बनाते हैं, बोलते हैं कि कुल वोटों की संख्या, हालांकि ऐसे बनाना नहीं है, कुल वोटों की संख्या मानते हैं x। और क्या करते हैं कि एक जो व्यक्ति है x का यदि उससे 62% मिला होगा तो दूसरे वाले को x का 38% मिला होगा ना, और ये 144 वोट से जीतता है। तो परसेंटेज को इक्वल करने के लिए इधर प्लस करना होगा या इधर 144 घटाना होगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए। तो बनाते हैं ऐसे, तो x का x का वैल्यू निकालना है ना, तो आता है 600। समझ में आया? लेकिन मेरा कहना है ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ, टाइम टेकिंग हुआ, आपको 1 से 1.5 मिनट लग गया, जबकि परसेंटेज को मैंने बोला है कि आप उसे विद इन सेकेंड बनाएंगे। आइए इसे कैसे बनाते हैं, इसे मिटा देता हूं। क्या बोला गया है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, जीते हुए को 62% मिला और 144 वोट से जीता। बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि जो जीता है और जो हारा है, छोड़िए ना, दोनों बराबर बराबर हो जाइए, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। तो बोलेंगे ठीक है, ये तो तब पॉसिबल है जब दोनों 50-50% ले आए। जितना भी वोट रहा होगा यदि उसमें से दोनों 50-50% ले आए तो कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। बोलेंगे दोनों बराबर हो जाइए, बराबर हो गए। आपको पता है इलेक्शन में कैसे होता है, यदि 50% है किसी के पास और मैं यदि उसे 2% किसी एक व्यक्ति को दे दूं तो दूसरा वाला 52 हो जाएगा, लेकिन एक तो 50 ही रहेगा ना, क्योंकि मैं तो एक को दे रहा हूं। लेकिन इलेक्शन में ऐसे नहीं होता है, यदि एक 52 लाए टोटल वोट का तो दूसरा वाला 48 ही लाया होगा। कितना का डिफरेंस हुआ, समझ में आ रहा है? 50 से यदि कोई 2 ज़्यादा लाए तो कोई 2 कम भी ला रहा होगा, 4 का गैप हो रहा है। 50 से यदि कोई 2 ज़्यादा लाया मतलब 52 लाया तो दूसरा तो 48 लाया होगा ना। देख रहे हैं गैप कैसे बढ़ रहा है। यदि कोई एक 2 ज़्यादा ला रहा है तो दूसरे का वो 2 छीन भी रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। क्वेश्चन में तो यही बोला गया था ना, तो हम बोले बराबर बराबर हो जाइए 50-50। बोलेगा बराबर बराबर कैसे हो जाइए, हमें तो जीतना है। तो बोलेंगे ठीक है, एक्स्ट्रा कितना लाए, 50 से ज़्यादा 62 लाए हैं, 12 एक्स्ट्रा लाए हैं, तो 12 छीने भी तो होंगे,
समझ में आ रहा है? अभी बात किए थे ना कि एक यदि 12 50 से ज़्यादा लाया है तो 12 वो छीना भी होगा, मतलब परसेंटेज में वो कितना ज़्यादा लाया है, 24% लाया है, इसीलिए तो 144 वोट से जीता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए वोटों की कुल संख्या क्या थी, तो जो भी इनिशियल रहा होगा वो तो 100% रहा होगा ना, और ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होगा, वोटों की कुल संख्या 600 रही होगी। बोलिए, समझ में आया? एक लाइन का क्वेश्चन था कि नहीं? आप इसे बना रहे थे x मान के। उसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए मैं इसे बताता हूँ। एक्स मान के नहीं बनाना है। बॉयज़ और गर्ल्स और टोटल 3:2 के रेशियो में है ना, तो रेशियो को सेम रखते हुए डेटा को चेंज किया जा सकता है। मैं इसे बोल सकता हूँ कि 300 बॉयज़ है, 200 गर्ल्स है एंड टोटल 500। रेशियो तो 3:2 ही है ना। अब बोला गया है यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो पाने वाले मिलने वाले को पूछा गया है ना, तो कभी भी हम 80% नहीं निकालते हैं। यदि हमारे पास 500 है और उसमें से ये बोला जाए कि 20% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो मिलता कितना को है, तो 80% को। तो 80% कौन निकालता है? 50%। जो 20% मिल रहा होगा उसे निकाल कर हटा देते हैं, जो बचा उसे नहीं मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? या नहीं मिल रहा होगा 20% को तो उसको हटा देंगे, तो जो बचा हुआ होगा उसे मिल रहा होगा। तो 20% इसका निकालेंगे तो होगा 60, और 25% का मतलब आपको पता होगा कि 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 50, और ये हो गया 110। ये 110 500 में है ना, तो आपको पता है कि कितना परसेंट है? नहीं पता लग रहा है ना? ये देखिए, इसे आप ऐसे कर दीजिए, इसको भी डबल कर दिए, इसको भी डबल कर दीजिए। आपको पता है कि 1000 में यदि 220 है तो 22% को तो नहीं मिलता है। ये जो 20% और 25% है वो तो नहीं मिलने वाला है ना। मिलने वाला कितना है? 22% नहीं मिलता है, मतलब मिलने वाला जो है 78% है। समझ में आया? क्यों हम निकालें भाई 80%? मिलने वाला को 80% क्यों निकालें इसका? 25% नहीं मिलता है तो 75% मिलने वाला को क्यों निकालें? जिसे नहीं मिलता है उसे निकाल लेते हैं और उसे हटा देते हैं, जो बचा वो मिलने वाला। समझ में आया? यहाँ नहीं समझ में आया होगा। 500 था तो 110 था, तो क्या किए? आप दोनों जगह पे डबल कर दिए, क्योंकि 100 पे पता चलता है, 1000 पे पता चलता है, तो इसे डबल कर दिए और इसे भी डबल कर दिए। अब 1000 पे यदि 220 है तो पता चल रहा है कि 22% को नहीं मिल रहा होगा, मतलब मिलने वाला जो होगा वो 78% होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी, रेलवे या बैंक, बिहार एसआई किसी में भी बार बार पूछा जाता है, और ये स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप उसे विदाउट पेपर एंड पेन बना सकते हैं। आइए आप इसे समझिए। चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 kg ज़्यादा चीनी खरीदता है। आखिर हुआ क्या? समझे इसको। कोई व्यक्ति दुकान पे जाता होगा और उसका जो महीने का खपत होता होगा, वो जाता होगा, उतना पैसा देता होगा और चीनी लेके आ जाता होगा। बार बार का यही था। यदि हम ये बोलें कि इस बार चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो गई है तो खुश हो जाइएगा ना। 50% की कमी का मतलब समझ में आ रहा है कि पहले जितने रुपये में आप जितना केजी खरीदते होंगे, अब तो उसका आधा पैसा ही लगेगा। आधा पैसा। यदि हम बोले कि पूरे पैसे का चीनी दीजिए तो बोलेगा जितना पहले मिलता था उतना और मिलेगा, यानी कंजम्पशन जो है उसका वो 100% से और बढ़ा देगा, क्योंकि खपत जो पहले होता होगा और रेट में यदि 50% की कमी हो गई
तो कमी का मतलब पहले यदि 120 रुपया लगता होगा या 1000 लगता होगा तो अब तो 500 लगेगा ना। हम बोलेंगे कि 500 लगा तो बोलेंगे पहले तो हम 1000 का चीनी लेके जाते थे, तो अगर 1000 का चीनी यदि 10 केजी लेके जाते होंगे तो अब तो 500 रुपये में 10 केजी मिल रहा है। बोलेंगे नहीं नहीं पूरा का दे दीजिए ना, पूरा का चीनी दे दीजिए, तो क्या होगा 10 केजी और चीनी देगा ना, क्योंकि 500 तो आपको रिटर्न करने के बदले आपको चीनी दे सकता है। तो यहाँ भी वही है कि 25% की कमी हो गया रेट में, जिसके कारण 120 रुपये में 5 केजी ज़्यादा चीनी मिल रहा है। इस बार दुकान पे गया, लेके आने लगा चीनी, बोला रुकिए चीनी के मूल्य में तो 25% की कमी हो गई है, 25% की कमी हो गई है, तो लीजिए उसके बदले पैसा या चीनी दीजिए, तो ज़्यादा चीनी मिल रहा है ना 5 केजी। 25% की कमी का मतलब हुआ कि 120 का यदि 25% निकाले तो 1/4 होता है ना 25, 25% 1/4 इसका 30 हो जाएगा, और ये 30 जो है वो 5 केजी के इक्वल है। ये 5 केजी का घटा हुआ मूल्य है। या तो आप 5 केजी लेके जाइए, 30 रुपया लेके जाइए, या तो 5 केजी इधर रखे हुए हैं, ठीक है। तो बोला ठीक है ना, 1 केजी का जो घटा हुआ मूल्य है वो 6 रुपीज़ है, ओके, ये घटा हुआ मूल्य है। यदि आपसे पूछता कि घटा हुआ मूल्य बताइए तो 6 रुपये, लेकिन पूछा गया है कि आरंभिक मूल्य क्या रहा होगा, मतलब 20%, 25% यदि रेट घटा है तब 6 रुपया मिल रहा है। इनिशियल में कितना रहा होगा, इनिशियल में कितना रहा होगा, पहले 8 रुपये मिलता होगा, 25% घटा तो अब 6 रुपये मिल रहा है। ये वाला नहीं समझ में आया, ये ऐसे किए कि 25% घटने का मतलब हो गया 75%, और इनिशियल में 100% रहा होगा। अब 75% यदि 6 है तो 100% क्या रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो आपको इसके निकालना है तो आप इसको तरह तरह से निकाल सकते हैं। इसका 1/3 यदि निकालेंगे तो 2 होगा ना, और 1/3 इसको 25% के बराबर बोलेंगे। यदि 100% करना हो तो 6 2 8 कर दीजिए, या फिर ऐसे बोलिए रेशियो में यदि आपको आता हो तो ये 3 है, ये 4 है, 3 का मतलब यदि 6 है तो 4 का मतलब कितना होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता था कि 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 120 रुपया में 5 केजी कम चीनी खरीदता है। यदि ऐसा होता तो यहाँ तक तो सेम होता, यहाँ तक तो सेम होता, लेकिन ये बढ़ा हुआ मूल्य होता। कब, जब 25% बढ़ता तब वो 6 रुपये है, पहले कितना रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, पहले 4 रुपये 80 पैसे रहा होगा, 25% बढ़ने के बाद 6 रुपये मिल रहा होगा। यानी ये ऐसे किए, 100% आपसे पूछा जा रहा है, अब 125% मतलब 25% बढ़ने के बाद यदि 6 है तो 100% क्या रहा होगा। यदि आपको काटने आता है तो 5 का मतलब यदि 6 है तो 4 का मतलब क्या होगा, आपको जैसे निकालना है वैसे निकालिए, ठीक है। यानी यही हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इसे कैसे बनाया गया है। तो आज कुछ क्वेश्चंस को मैंने बनाया है, आप इसे अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। लेकिन मैं जितना एक्सप्लेन किया हूँ मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस होगा मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि न्यू व्यूअर्स है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।